मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू कर। ताऊ बीमारी के चलते अस्पताल गए। डॉक्टरनी ने बोला, एक लंबी सांस लो। ताऊ ने लंबी सांस ले ली। डॉक्टरनी ने बोला, क्या महसूस हुआ? ताऊ बोला, कौन सा परफ्यूम लगाकर आई हैं? मजा सा आ गया। संता का पड़ोसी मर गया। वह उसके घर गया और पूछा, बॉडी आ गई क्या? तभी एम्बुलेंस बॉडी लेकर आ गई। संता बोला, लो बताओ कितनी लंबी उम्र है इनकी। डॉक्टर बोला, बच्चे को पानी पिलाने से पहले उबाल लें। संता बोला, डॉक्टर साहब, उबालने से बच्चा मर तो नहीं जाएगा ना? औरतें शादी के बाद गहने पहनती हैं ताकि लोगों को लगे कि वो शादीशुदा हैं। आदमियों का क्या, उनके थोबड़े से ही पता चल जाता है। मुर्गे से किसी ने पूछा, लोग तुम्हें जीने नहीं देते हैं, काट डालते हैं। मुर्गे ने जवाब दिया, लोगों को जगाने वाले का यही हाल होता है। बहू रोए जा रही थी, तब सास ने चुप कराते हुए पूछा, बेटी रो क्यों रही हो? बहू बोली, क्या मैं चुड़ैल की तरह दिखती हूँ? सास बोली, नहीं बिल्कुल नहीं। बहू बोली, क्या मेरी आंखें मेंढक की तरह हैं? सास, नहीं तो। बहू बोली, क्या मैं भैंस जैसी मोटी और काली दिखती हूँ? सास बोली, नहीं बेटा, ये सब किसने कहा तुमसे? बहू बोली, फिर सारे मोहल्ले के लोग ये क्यों कहते फिरते हैं कि तू अपनी सास की तरह दिखती है? सास ये सुनकर बेहोश। पति बोला, कुछ दिनों से बुझी बुझी सी लग रही हो, डॉक्टर को दिखा लो। पत्नी बोली, दिखाया था। पति बोला, फिर? पत्नी बोली, खून में सापिन की कमी बताई है डॉक्टर ने। पति बोला, मैच वाला चैनल लगाओ। पत्नी बोली, नहीं लगाऊंगी। पति बोला, देख लूंगा। पत्नी बोली, क्या देख लोगे? पति बोला, यही चैनल जो तुम देख रही हो। पत्नी बोली, हमेशा मेरा आधा माथा दुखता है, लगता है डॉक्टर को बताना पड़ेगा। पत्नी बोला, अरे उसने क्या बताना, वो तो जितना है उतना दुखेगा। बस तब से ही पति का पूरा बदन दुख रहा है। डॉक्टर ने महिला के मुंह में थर्मामीटर रखकर कुछ देर मुंह बंद रखने के लिए कहा। पत्नी को चुप देखकर पति ने पूछा, डॉक्टर साहब, ये जादुई चीज कितने की आती है? एक दुकानदार एक औरत को कपड़े दिखा दिखा कर थक गया। अंत में अपने गुस्से पर काबू रखते हुए आखिरकार बोला, मुझे अफसोस है कि मैं आपको कोई कपड़ा पसंद नहीं करवा पाया। औरत बोली, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी सब्जी लेने निकली थी। एक बनिया अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और बोला, मेरी बीवी कहाँ है? बीवी, मैं यही हूँ। बनिया बोला, मेरी बेटी कहाँ है?
बेटी बोली, यही हूँ। बनिया बोला, मेरा बेटा कहाँ है? बेटा बोला, यही हूँ पापा। बनिया बोला, साला सब यही है तो दुकान पर कौन है? कभी भी अकेलेपन का एहसास सताए तो घर की सभी लाइट बंद करके भूत वाली मूवी देखो। कसम से कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। हर वक्त लगेगा कि कोई पीछे खड़ा है। सास नई बहू को समझाते हुए, देखो बहू, ये तुम्हारा ससुराल है, इसलिए बोलने का थोड़ा ध्यान रखा करो। बहू बोली, ठीक है मम्मी जी, लेकिन मायका आपका भी नहीं है, इसीलिए आप भी थोड़ा ध्यान ही रखना। संता ने मेडिकल स्टोर से दवा ली और स्टोर वाले से कहा, चीनी भी दो। स्टोर कीपर बोला, चीनी यहाँ नहीं मिलती है। संता बोला, हम पागल नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं, दवा पर लिखा है चीनी तो तुम्हारा बाप भी देगा। रामू ने गुरुजी मटकू से प्रश्न किया, गुरुजी, शादी कितने जन्मों का बंधन है? गुरुजी ने जवाब दिया, यह तो तुम्हारे पर निर्भर करता है। अगर सब ठीक चल रहा है तो समझ लो 6 जन्म और बाकी हैं, और अगर सब गड़बड़ है तो समझ लो 6 जन्म निकल गए हैं, यह आखिरी है। पप्पू बोला, मेरी जिंदगी साली नरक होते जा रही है। यमराज बोला, हा हा हा। पप्पू बोला, कौन है मेरे भाई? यमराज बोला, तेरे पापों का घड़ा अब भर चुका है। पप्पू बोला, तो मोटर बंद कर देना मेरे भाई। बीवी सुबह सुबह उठकर सीधे मेकअप करने लगी। पति की आंख खुली। पति बोला, पागल हो गई हो क्या, जो सुबह सुबह मेकअप कर रही हो? पत्नी बोली, चुप रहो, मैंने अपने फोन पर चेहरा देखकर खुलने वाला लॉक लगाया था, अब फोन मुझे पहचान नहीं रहा है। एक मारवाड़ी मंदिर गया और भगवान से बोला, भगवान, अगर आप मुझे 1000 रुपए देंगे तो मैं 500 रुपए आपके श्री चरणों में अर्पित कर दूंगा। थोड़ी दूर पे उसे 500 का नोट मिला। मारवाड़ी बोला, प्रभु, इतना भी भरोसा नहीं था, जो अपना हिस्सा पहले ही काट लिया।